आज की इस वीडियो में आज हम लोग 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या समझेंगे, है ना। क्लास 10th के चैप्टर नंबर, है ना, 5 के एपी चैप्टर का आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या समझे हम लोग। देखो यहाँ पर लिखी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन है कि श्रेणी 3,8,13,18,23 का, है ना, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 बोला गया है। ठीक है, मतलब इस तरह से एपी का क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हर साल लगभग पूछता है ना, खास करके बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कितना आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को करके जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि श्रेणी 3,8,13, है ना, 18, है ना, 23 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वअंतर का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रथम पद और सार्वअंतर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं एपी से। ठीक है, यहाँ से प्रथम पद मेरा 3 दिया हुआ है, सार्वअंतर निकाल सकते हैं। कौन सा पद 78 है बोला है, तो हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का उसका सूत्र लगाएंगे, है ना। जो चीज दिया हुआ है उससे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले प्रथम पद मेरा दिया हुआ है, उसको पहले लिख दीजिए। प्रथम पद कितना है, इसको ए से दिखाते हैं, 3 है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम पद, है ना। इसको द्वितीय पद, इस तरह से जाते जाते इस अंतिम पद, मतलब कौन सा पद 78 है, ये बोला है सवाल। तो इसको हम लोग प्रथम पद को 3 मानेंगे। उसके बाद हम लोग सार्वअंतर यहाँ से निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सार्वअंतर। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। देखो, तो सार्वअंतर निकालेंगे, डी से दिखाते हैं। अब देखो, सार्वअंतर निकालने का सूत्र होता है, अगला पद को पिछला पद से घटाते हैं। ठीक है, समझिए, ये मेरा क्या है, A1 है, A2, तो हम लोग A2 को A1 से घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1, मतलब समझ जाओ कि 8 को 3 से घटाएंगे। ठीक है, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, 5। 8 से 3 का क्या हो गया, 5। तो मेरा सार्वअंतर का मान निकल गया। ठीक है, प्रथम पद और सार्वअंतर का मान निकला। अब बोला है कि कौन सा पद 78 है, तो पदों की संख्या मतलब n निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, और हम लोग अंतिम पद को क्या मानेंगे, 78 मानेंगे, है ना। क्या मानेंगे, an बराबर 78। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे। देखो, चूंकि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हम लोग जानते हैं। ये सूत्र जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत है ना। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला। ठीक है, देखो, बराबर a का मान कितना है, 3 है, तो 3 बैठा दीजिए, प्लस n का मान ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक, d का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए। और an का मान कितना है, 78, तो 78 को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। तो 3 प्लस, अब 5 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5n। इसी 5 को फिर -1 से गुना करेंगे तो -5 बराबर 78। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो 5n, ये 5 को 3 से घटाएंगे तो -2, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, ये प्लस में, ये माइनस में है। ठीक है, बराबर 78। तो 5n बराबर क्या हो जाएगा, 78, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 5n बराबर 78 और 2 80। समझिए, कोई दिक्कत यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये स्टेप को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए, जैसे 5n बराबर कितना है, 80 लिख देते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 5n बराबर कितना हो गया, कहाँ से 5n लाए, 5n यहाँ का था पहले से, तो 5n, ये 78 उधर था, आई -2 उधर जाके +2, तो 78 और 2 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से n का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो, गुना में है, ये गुना में 5 है, तो ये बराबर से उधर लेके जाएंगे तो भागा में आएगा। अब देखो, काटो इसको, 16 × 5 80, 5 × 5 16 × 5 80, तो n बराबर क्या होगा, 16 होगा, n बराबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको क्या बोला था, 3,8,13,18, हाँ, 23 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे अतः, है ना, क्या लिखेंगे, कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे अतः एपी का 16वां पद 78 है, ऐसे लिख सकते हैं, अतः एपी का 16वां
पद कितना है 78 है, अतः एपी का कितना पद 78 है 16वां पद। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में आज हम लोग 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या समझेंगे, है ना, क्लास 10th के चैप्टर नंबर, है ना, 5 के एपी चैप्टर का आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या समझे हम लोग, देखो यहाँ पर लिखी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन है कि श्रेणी 3,8,13,18,23 का, है ना, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 बोला गया है। ठीक है, मतलब इस तरह से एपी का क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हर साल लगभग पूछता है ना, खास करके बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कितना आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो करके जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि श्रेणी 3,8,13, है ना, 18 है ना, 23 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वअंतर का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रथम पद और सार्वअंतर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं एपी से। ठीक है, यहाँ से प्रथम पद मेरा 3 दिया हुआ है, सार्वअंतर निकाल सकते हैं, कौन सा पद 78 है बोला है, तो हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, है ना, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का उसका सूत्र लगाएंगे, है ना, जो चीज दिया हुआ है उससे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले प्रथम पद मेरा दिया हुआ है, उसको पहले लिख दीजिए प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, इसको ए से दिखाते हैं, 3 है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम पद, है ना, इसको द्वितीय पद, इस तरह से जाते जाते इस अंतिम पद, मतलब कौन सा पद 78 है ये बोला है सवाल। तो इसको हम लोग प्रथम पद को 3 मानेंगे, उसके बाद हम लोग सार्वअंतर यहाँ से निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सार्वअंतर। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। देखो, तो सार्वअंतर निकालेंगे डी से दिखाते हैं। अब देखो, सार्वअंतर निकालने का सूत्र होता है अगला पद को पिछला पद से घटाते हैं। ठीक है, समझिए, ये मेरा क्या है, A1 है, A2, तो हम लोग A2 को A1 से घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1, मतलब समझ जाओ कि 8 को 3 से घटाएंगे। ठीक है, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 5, 8 से 3 का क्या हो गया 5, तो मेरा सार्वअंतर का मान निकल गया। ठीक है, प्रथम पद और सार्वअंतर का मान निकला। अब बोला है कि कौन सा पद 78 है, तो पदों की संख्या मतलब n निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, और हम लोग अंतिम पद को क्या मानेंगे, 78 मानेंगे, है ना, क्या मानेंगे, an बराबर 78। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे। देखो, चूंकि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हम लोग जानते हैं, ये सूत्र जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो दिक्कत है ना, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला। ठीक है, देखो, बराबर a का मान कितना है 3 है, तो 3 बैठा दीजिए, प्लस n का मान ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक, d का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिए, और an का मान कितना है 78, तो 78 को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। तो 3 प्लस, अब 5 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 5n, इसी 5 को फिर -1 से गुना करेंगे तो -5 बराबर 78। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो 5n, ये 5 को 3 से घटाएंगे तो -2, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, ये प्लस में ये माइनस में है। ठीक है, बराबर 78, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा 78, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 5n बराबर 78 और 2 80। समझिए, कोई दिक्कत यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये स्टेप को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए, जैसे 5n बराबर कितना है 80 लिख देते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, 5n बराबर कितना हो गया, कहाँ से 5n लाए, 5n यहाँ का था पहले से, तो 5n, ये 78 उधर था, आई -2 उधर जाके +2, तो 78 और 2 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से n का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो, गुना में है, ये गुना में 5 है, तो ये बराबर से उधर लेके जाएंगे तो भागा में आएगा। अब देखो, काटो इसको, 16 पंचे 80, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, तो n बराबर क्या होगा 16 होगा, n बराबर 16। ठीक है,
तो क्वेश्चन हमको क्या बोला था, 3,8,13,18 हाँ कॉमा 23 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे अतः, है ना क्या लिखेंगे, कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे अतः एपी का 16वां पद 78 है, ऐसे लिख सकते हैं। अतः एपी का 16वां पद कितना है, 78 है। अतः एपी का कितना पद 78 है, 16वां पद। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।